ड्राई स्किन पर बेस बनाने से पहले हमने क्लिनजिंग मिल्क के साथ क्लिनजिंग अपने फेस की कर ली है, उसके बाद उसको रिमूव कर लिया है। आईब्रोज़ मैंने नीट नहीं की हुई हैं, इसी के साथ आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने अप्लाई करना है, फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा क्लिनजिंग मिल्क से क्लिनजिंग करना होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा हमारा सीरम। सीरम को हमने फेस पे अप्लाई करना है, ड्राई स्किन वालों के लिए बता रही हूँ। जो ऑयली स्किन वाले होंगे वो इसको स्किप करेंगे। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आप मार्केट का कोई सीरम यूज़ करते हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही वाला आप यूज़ करें। और जो विटामिन ई का कैप्सूल मेकअप से पहले लगाती हैं वो बहुत गलत करती हैं, आपका कलर डार्क हो जाएगा। सिट्रस लिप बाम जो है ये मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिप्स के ऊपर, क्योंकि जब आप बेस बना रहे होते हैं उससे पहले आपको मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट 5 मिनट के बाद मैंने प्राइमर अप्लाई किया है। प्राइमर अप्लाई जो करना है आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, कोई जगह बाकी नहीं रहनी चाहिए। एट्यूड का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं। आइज़ को स्किप मत कीजिएगा, आईलिड को स्किप कर देते हैं तो मेकअप भी आपका ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट डार्क सर्कल और हमारे स्पॉट्स को, या जहाँ जहाँ से हमारा जो मेकअप है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, स्पेशली नोज़ की साइड पे, आइज़ के नीचे, उसके बाद आपके लिप्स की साइड पे, और उसके बाद आपके चिन के ऊपर। यहाँ पर आपने लाजमन जो है इसकी एप्लीकेशन करनी है। चाहे तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं, मसला कोई नहीं है। इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है। इस स्टिक को क्रिस्टेन की मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज कलर है ये। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करने के बाद 5 मिनट का टाइम हम अगेन देंगे। 5-5 मिनट का हमने टाइम हर प्रोडक्ट के लिए लाजमन देना है। उसके बाद फाउंडेशन में नार्स का यूज़ कर रही हूँ, जो कि हर स्किन टोन के लिए अच्छा रहता है। और इसका कलर कुछ ऐसा है कि ये F1 के शेड की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये आपके मेकअप को बहुत ही अच्छा ग्लोई सा टच जो है वो दे देता है। एंड पे देखिएगा किस तरीके से इसकी लुक आती है। अच्छे तरीके से इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं ब्लेंड कर लूँगी। आईब्रोज़ पे लग जाता है, कोई मसला नहीं, हम इसको नीट कर लेंगे एंड पे। आइज़ के ऊपर भी अप्लाई करना है आपने और अच्छे तरीके से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। कोई सा भी फाउंडेशन आप यूज़ कर सकती हैं। इसके ब्लेंडिंग करने के 5 मिनट के बाद हमने जो हमारा पाउडर होता है उसकी एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। जो हमारा फेस पाउडर है या पेन केक है वो मैं यूज़ कर रही हूँ एट्यूड का ही, बेज इसका शेड है। और ये मैं पहले भी वीडियोस के अंदर दिखा चुकी हूँ। इसको स्पंज के साथ, इसका जो अपना स्पंज है उसके साथ मैं पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी, सिवाय जो आपका आईलिड एरिया है उसके, वहाँ पर मैं अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इस पर वर्किंग करेंगे। जो आई मेकअप होगा वो सेकेंड वीडियो के अंदर है, उसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए कि फेस पाउडर लगाने के बाद जो है कितनी अच्छी स्मूथ लुक आ गई है। आईब्रोज़ को हमने अच्छे तरीके से नीट कर लेना है। और आईब्रो को शेप कैसे देना है, ये किट मैंने ऑलरेडी शेयर की थी। आईब्रो किट है ये। इसके अंदर एक जो है जेल होती है और 3 जो है वो शेड्स होते हैं। छोटा सा ब्रश होता है एक साइड पे। ये वाइट कलर की जो है ये जेल है, वैक्स है, सॉरी। अच्छे तरीके से हम शेप अप कर लेंगे। अब जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि बहुत ही लाइट शेड यूज़ किया जाता है आईब्रोज़ पे, और बहुत ही लाइट जो है वो लगाया जाता है आपकी आईब्रोज़ के ऊपर। ये जो आईब्रो का शेड होता है, आप अपने मेकअप किट से भी इसको लगा सकती हैं। और फ्रंट एरिया से कुछ इस तरीके से, जैसे हेयर्स हमारे होते हैं, इस तरीके से आपने इसकी लुक लेके आनी है, ठीक है। कलर जो आप यूज़ कर रही हैं वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। इसको हमने फिलअप कर लिया, ये थी लुक।